हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आज एक बार फिर से हम आपके सामने नया वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है बिंदु ए -4 -3 और बी 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों, पहले हम x1 y1 और x2 y2 का मान लिख लेते हैं। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर x1 का मान -4 है और y1 का मान -3। दूसरे बिंदु से x2 का मान 5 और y2 का मान 2 कह रहा है x अक्ष के लिए। तो हम जानते हैं कि x अक्ष के लिए y बराबर 0 होता है। x अक्ष के लिए y बराबर 0 होता है। अब विभाजन सूत्र में y का मान होता है m y2 प्लस n y1 बटे के m प्लस n इक्वल टू 0। अब ये जो बटे वाला m प्लस n है, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 0 में 0 हो जाएगा। यह हो गया m y2 प्लस n y1 0। ठीक। अब यहाँ पर हम y2 और y1 का मान रख देते हैं। y2 का मान 2 है और y1 का मान -3 है। तो m गुणे के y2 का मान 2 प्लस n गुणे के y1 का मान -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 2m -3n इक्वल टू 0। ठीक। अब हम 3n को बाएं से दाएं कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m बराबर 3n। n को दाएं से बाएं और 2 को बाएं से दाएं कर देंगे। ये हो जाएगा m बटे के n बराबर 3 बटे के 2। तो अनुपात हो गया m संबंधे n बराबर 3 संबंधे 2। तो बच्चों, यह आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से जब कभी वह प्रश्न हमारा x अक्ष के लिए के स्थान पे y अक्ष की बात करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y अक्ष के लिए x बराबर 0। फिर x का जो फार्मूला होता है उसको रख करके हम हल करेंगे। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यह बिंदु 1 दिया है, बिंदु 2 दिया है, यह विभाजित करने वाला बिंदु दिया है। तो हम मान को इस प्रकार से लिखेंगे x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर 6, y2 बराबर -8, x बराबर -1 और y बराबर 6। हमसे m संबंधी n का मान पूछा है। ठीक। विभाजन सूत्र से हम x के लिए y के लिए मान लिख सकते हैं। x लिखेंगे तो x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे के m प्लस n। स्थान पर मान रख देते हैं। x का मान -1, m मालूम नहीं है, x2 का मान 6 है, प्लस n भी मालूम नहीं है, x1
कॉमन -3 बटे के m प्लस n, इधर गुणा कर देते हैं तो -m बराबर 6m, यहाँ से -3, m को m के साइड और n को n के साइड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -m, यह 6m दाएं से बाएं जाएगा तो -6m इक्वल टू -3n, यह -n बाएं से दाएं जाएगा तो +n हो जाएगा। आगे यह -m -6m -7m हो गया, -2n प्लस n, ये -3 है तो 3 से घट जाएगा एक तो 2n, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7m बराबर 2n। अब यहाँ से हम m बटे के n बराबर 2/7 लिख सकते हैं, या बोल दें हम m संबंधे n बराबर 2 संबंधे 7, यह अनुपात हो गया। दिए गए दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखाखंड को दिया गया बिंदु 2 संबंधे 7 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है, यह अंतःविभाजन का सूत्र है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा कि यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने AB एक रेखाखंड खींचा हुआ है जिसमें A का निर्देशांक -2, और B का निर्देशांक 2, -4 लिखा हुआ है, और इसी रेखाखंड AB पर एक बिंदु P लिए हैं जिसका निर्देशांक XY है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि AB बराबर 3/7 AB, ठीक है, चूंकि AB बराबर 3/7 AB, AB देख रहे हैं कि जब AB पर P लिखा हुआ है तो यह दो भागों में बट गया, एक हो गया AP, दूसरा हो गया PB। अब इस 7 को दाएं से बाएं कर देते हैं, यहाँ पे AP है तो 7AP बराबर 3, AB को लिख दिए AP प्लस PB, AP प्लस PB, कोष्ठक खोल देते हैं, यह 7AP बराबर 3AP प्लस 3PB। इस 3AP को दाएं से बाएं लाएंगे तो घट जाएगा और घट करके हो जाएगा 4AP बराबर 3PB के। ठीक, अब PB को इधर लाते हैं और 4 को उस साइड ले आते हैं तो हो जाएगा हमारा AP बटे के PB बराबर 3/4, या यह हो जाएगा AP संबंधे PB बराबर 3 संबंधे 4, अर्थात यही हो गया m संबंधे n बराबर 3 संबंधे 4। हमारे पास अनुपात मालूम हो गए, AB के निर्देशांक भी दिए हैं, अब यहाँ से हम XY के मान निकाल लेंगे। चलिए x1 y1 -2 x2 y2 2 और -4 दिया हुआ है। तो बच्चों यह मान हो गया। अब विभाजन का सूत्र लगाते हैं। विभाजन के सूत्र से x बराबर m
एफ टू प्लस एन एक्स वन बटे के एम प्लस एन। एम का मान है 3 मिल जाएगा हमको, गुणे एफ टू का मान 2 मिल जाएगा, प्लस एन का मान 4 हो गया, एक्स वन का मान -2 बटे के एम प्लस एन, तो 3 प्लस 4, 3 दूनी की 6 माइनस 4 दूनी की 8 बटे के 4 3 7, 8 में 6 जगह 2 यानी कि -2 बटे के 7, ये हो गया। और y बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे के एम प्लस एन। एम का मान हमारे पास 3 है, वाई टू का मान -4 प्लस एन का मान 4 है, वाई वन का मान -2 बटे के एम प्लस एन 3 प्लस 4, 4 3 की 12 -12 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 दूनी की 8 बटे के 4 3 7, -8 और -12 होकर मिल जाएंगे तो हो जाएगा -20 बटे के 7। अतः P के निर्देशांक x, y, x का मान -2 बटे के 7, y का मान -20 बटे के 7। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको कोई बात स्पष्ट न हो तो उसके लिए कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है रेखाखंड AB को एक बिंदु P वाह्यतः 3 संबंधित 2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः 4, 3 और 2, 1 हैं, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अनुपात दिया हुआ यम संबंधी n, यम संबंधी n बराबर 3 संबंधी 2 दिया हुआ है, और बिंदु x1 y1 x2 y2, x1 का मान 4, y1 का मान 3, x2 का मान 2, y2 का मान 1, बिंदु P का निर्देशांक। ठीक, अगर मान लें कि बिंदु P का निर्देशांक xy है, अगर मान लेते हैं P का निर्देशांक x, y है, तो y विभाजन सूत्र से हमारे पास होता है x बराबर m x2 माइनस n x1 बटे के m माइनस n। चलिए मान रखते हैं m का मान 3, x2 का मान 2, n का मान 2, x1 का मान 4 बटे के m माइनस n, यानी कि 3 माइनस 2, 3 दूनी की 6 माइनस 4 दूनी की 8 बटे के 3 में 2 गया 1। अब 6 में से 8 घटेगा तो -2 बटे के 1 लिखना है तो लिख दीजिए, यानी -2 हो गया। ठीक,
y बराबर m y2 माइनस n y1 बटे के m माइनस n। पुनः m का मान 3, n का मान 2। 3 गुणे y2 का मान 1, n का मान 2 गुणे y1 का मान 3 बटे के 3 माइनस 2। 3 एक कम 3 माइनस 3 दूनी के 6 बटे के 3 2 गया 1। 3 माइनस 6 यानी कि -3 बटे के था -3 हो गया। ठीक, अतः P का निर्देशांक बराबर -2 -3 2 कामा -3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि यम संबंधी n ज्ञात करना है, जिससे बिंदुओं A 1 -5 और B -4 5, यानी यहाँ पे x1 बराबर 1 दिया है और y1 बराबर -5 दिया है। फिर x2 बराबर -4 दिया है, y2 बराबर 5 दिया है। को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और दिया है x अक्ष के लिए y बराबर 0। फिर इसके बाद कहा कि इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ से y बराबर 0 पर my2 प्लस n y1 बटे के m प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ से y2 प्लस n y1 इक्वल टू 0। ठीक है, y1 y2 का मान रख देते हैं। y1 का मान -5, y2 का मान 5, तो यह m इंटू 5 प्लस n इंटू -5 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका हो जाएगा 5m -5n इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख देंगे 5m बराबर 5n, m 5 से 5 कट गया, m बराबर n को दाएं से बाएं लाएंगे, m बटे n बराबर 1, m संबंधी n बराबर 1 संबंधी 1, यह हो गया हमारा। ठीक, अब मान ज्ञात करने के लिए करा कि इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो y का मान तो 0 है ही। अब यह अनुपात 1 संबंधी 1 का हो गया। x बराबर अगर लिखना चाहें तो हम m x2 प्लस n x1 बटे के m प्लस n। अब यहाँ पे m का मान और n का मान रख देते हैं तथा x2 और x1 का मान रख देते हैं। 1 इंटू x2 का मान -4 प्लस n का मान भी 1 इंटू x1 का मान 1 बटे के 1 प्लस 1, तो -4 एक कम -4 प्लस 1 एक कम 1 बटे के 2, यहाँ से -3 बटे के 2 हो गया। ठीक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर x -3/2 कामा y का मान 0। ठीक,
-3/2, ये हो गया आपका आंसर बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।